आज सत्र में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव हेतु राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार है, तो वहीं इंडी गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। केंद्र में वरिष्ठ मंत्री अपने अपने राज्यों के सांसदों की मेजबानी करेंगे और आज शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी और उसके बाद आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। राज्यसभा में 238 और लोकसभा में 542 सांसदों की संख्या है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज सत्र में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट डालेंगे और उसके बाद शाम को 6 बजे वोटों की गिनती होगी और उसके बाद आज ही नतीजा भी आएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा में 238 और लोकसभा में 542 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने रणनीति बनाई। एनडीए मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति पर वोट डालेगा। एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं। सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति, एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह यहां बनाए गए हैं। सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया गया है। तो आज सत्र में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने रणनीति आज बनाई है कि किस तरह से वोट डालना है। ये सब इस रणनीति बनाई गई है। एनडीए मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति पर वोट डालेगा। तो एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं जिसके हिसाब से वोट डाले जाएंगे और सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री भी नियुक्त किया गया है। तो आज उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने रणनीति बनाई है। तो किस तरह से वोट डालना है इस पर एनडीए ने रणनीति बनाई है और एनडीए आज मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति पर वोट डालेगा। एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह भी यहां बनाए गए हैं और हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया गया है। और अब जयपुर से खबर है, जहां जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 4 सीआई की तैनाती। पुलिस निरीक्षक दीपक त्यागी को भट्टा बस्ती थानाधिकारी लगाया गया है। पुलिस निरीक्षक हरि सिंह को जयपुर एयरपोर्ट लगाया गया है और थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक प्रकाश राम को लाल कोठी थानाधिकारी लगाया गया है। पुलिस निरीक्षक सुखबीर सिंह को सिंधी कैंप थानाधिकारी यहां लगाया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह आदेश जारी किए हैं। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 4 सीआई की तैनाती हुई है। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 4 सीआई की तैनाती की गई है। पुलिस निरीक्षक दीपक त्यागी को भट्टा बस्ती थानाधिकारी लगाया गया है। पुलिस निरीक्षक हरि सिंह को जयपुर एयरपोर्ट थानाधिकारी लगाया गया है। तो वहीं पुलिस निरीक्षक प्रकाश राम को लालकोटी थानाधिकारी के पद पर लगाया गया है। वहीं पुलिस निरीक्षक सुखबीर सिंह को सिंधी कैंप थानाधिकारी लगाया गया है और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह आदेश जारी किया है। तो जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में 4 सीआई की तैनाती हुई है। बीजू जॉर्ज जोसेफ ने आदेश जारी किए हैं। तो जयपुर से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 4 सीआई की तैनाती हुई है। पुलिस निरीक्षक दीपक त्यागी को भट्टा बस्ती थानाधिकारी लगाया गया है। तो वहीं पुलिस निरीक्षक हरि सिंह को जयपुर एयरपोर्ट थानाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं पुलिस निरीक्षक प्रकाश राम को लालकोठी थानाधिकारी लगाया गया है और सुखबीर सिंह को सिंधी कैंप थानाधिकारी लगाया गया है और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह आदेश जारी किए हैं।
और अब झुंझुनू के गुड़ागोड़जी से खबर है, जहां गुड़ागोड़जी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दर्ज युवती की हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। खरबासों की झानी निवासी बंटी मेघवाल को पुलिस ने डिटेन किया है। मौके पर परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल घर के पास खेत में युवती का शव मिला था। कणिका की ढाणी निवासी टीना मेघवाल की हत्या हुई थी। शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। गुड़ागोड़जी सीएचसी में ये जो युवती का शव है वो रखवाया गया है। तो झुंझुनू के गुड़ागोड़जी से इस वक्त की बड़ी जानकारी। पुलिस को यहाँ बड़ी सफलता मिली है। दर्ज युवती की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को यहाँ डिटेन कर लिया है। खरबासों की ढाणी निवासी बंटी को पुलिस ने डिटेन किया है। जो युवती के परिजन है वो मौके पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल घर के पास खेत में युवती का शव मिला था। कणिका की ढाणी निवासी टीना मेघवाल की हत्या हुई और इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। आपको बता दें कि जो शव है उसका अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है और शव को गुड़ागोड़जी सीएचसी में रखा गया है। युवती के परिजन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। संजय, गुड़ागोड़जी में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक युवती की हत्या के मामले में एक युवक को डिटेन कर लिया है। आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और जो युवक है वो कौन है जिसने युवती की हत्या की है? देखिए, मामला गुड़ागोड़जी थाने का है। जिले की सबसे बड़ी खबर, पहली खबर निकल के आज दिन की सामने आ रही है। कल रात को एक युवती की उसके घर के पड़ोस में संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाके शव को देखा तो कणिका की ढाणी निवासी टीना मेघवाल के रूप में उस शव की शिनाख्त हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बच्ची का किसी ने हत्या कर यहाँ शव डाल दिया है। पुलिस ने मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। शव को गुड़ागोड़जी सीएचसी पहुंचाया गया। उसके बाद पुलिस लगातार उस प्रयास में जुट गई ताकि कातिल तक पुलिस पहुंच सके। परिजनों का आरोप था कि किसी न किसी युवक ने मिलकर और इस युवती को बेरहमी से कत्ल किया है और उसका शव खेत में डाल दिया। देर शाम तक परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह घोड़ा भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने भी मामले का खुलासा करने को लेकर ओमदास महाराज सांगलिया धोनी से भी बात की और कई नेताओं से बात कर उन्होंने भी मामले का खुलासा करने की मांग की। उसके बाद पुलिस लगातार जुटी हुई थी। पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। आपको मैं बताऊं कि खरबासों की ढाणी निवासी बंटी मेघवाल को पुलिस ने डिटेन कर लिया है मामले में और जल्द ही पुलिस इस आरोपी की गिरफ्तारी भी दिखाएगी। अभी तक की पूछताछ जारी है। ये हमारे को बड़ी खबर सूत्रों के अनुसार पता चली है और ये बड़ा मामला जिले के लिए बना हुआ था और लोगों की काफी नजर थी कि भाई ऐसी दरिंदगी जब यहाँ होती है, किसी बच्ची को घर से उठा के या हत्या की जाती है तो उसका खुलासा होना चाहिए। पुलिस के पर सभी लोगों की आस थी, नजर थी कि कभी इस मामले का खुलासा हो, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लगातार उन पर कार्रवाई की और संजय, आरोपी की कोई जानकारी सामने आ रही है कि ये आखिरकार ये आरोपी है कौन? युवती के साथ क्या संबंध था? देखिए, अभी तक तो पूछताछ जारी है, पूरा खुलासा हो नहीं पाया है, लेकिन आरोपी कणिका की ढाणी निवासी खरबासों की ढाणी निवासी बंटी मेघवाल बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और पुलिस की पूछताछ उससे जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सिरोही से बड़ी खबर, लाखेराव तालाब में 10 वर्षीय बालिका डूबी। पानी की बोतल बीनने तालाब किनारे ये मासूम पहुंची थी और पैर फिसलने से 15 फीट गहरे पानी में जा गिरी। डूबी बालिका की पहचान सुरता के रूप में हुई है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तहसीलदार जगदीश बिश्नोई भी घटनास्थल पर पहुंचे। तालाब किनारे बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। सिरोही से इस वक्त की बड़ी जानकारी।
लाखेराव तालाब में 10 वर्षीय बालिका डूब गई। आपको बता दें कि ये जो बालिका है तालाब के किनारे बोतल बीनने पहुंची थी और पैर फिसलने से 15 फीट गहरे पानी में ये बालिका जा गिरी और लगातार बालिका की तलाश यहाँ की जा रही है। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। तो विक्रम, तालाब में एक बच्ची गिर गई है, मासूम गिर गई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा सिरोही शहर के बीचों बीच जो स्थित लाखेराव तालाब जो है, जिसको छोटा तालाब भी कहते हैं सिरोही का, छोटे तालाब में एक 10 वर्षीय बालिका जो है वो कचरा बीनने का काम करती थी। वो प्लास्टिक की जो खाली बोतलें हैं वो बीनने के लिए वहां पे तालाब के किनारे पे पहुंची थी और उसी समय उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से जो लड़की है वो उसके अंदर तालाब के अंदर गिर गई है। तालाब की जो गहराई है वो करीब 15 से 20 फीट की बताई जा रही है और इस पानी में डूबने से जो बालिका है उसको रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और आपदा प्रबंधन की जो टीम है, स्थानीय गोताखोर है, उनकी भी मदद ली जा रही है। लगातार जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। जैसे इसकी सूचना मिली तो तहसीलदार जगदीश बिश्नोई भी मौके पे पहुंचे हैं और पूरी रेस्क्यू की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है वहां पे कि बच्ची को है वो जल्दी से जल्दी सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जैसे लोगों को सूचना मिली तो लोगों की भी भारी भीड़ वहां पे मौके पर लगी है और लोग लगातार दुआ कर रहे हैं कि उस लड़की को है वो सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जी साक्षी। विक्रम, लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि बरसात का मौसम है, भारी बारिश सिरोही में हो रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि पानी वाले क्षेत्रों में ना जाएं, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं, तालाब में भी काफी पानी है। तो क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई तैनाती नहीं थी? जी बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा सिरोही का जो लाखेराव तालाब है यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई पुलिस की मॉनिटरिंग नहीं होती है, जिसके कारण से ये जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे तालाब पे जाते हैं। और बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जब पानी का जल भराव जो है वो ज्यादा होता है, उसके बाद में लोगों को अवेयर खुद हटाने की जरूरत होती है। हालांकि हर जगह पे पुलिस भी नहीं पहुंच सकती है, तो लोगों को खुद को भी अवेयर करना चाहिए और आम जन जागरूकता भी रखनी चाहिए, वहाँ पे लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो छोटे बच्चे हैं वो इस प्रकार से अमूमन तालाबों के किनारे चले जाते हैं, नदियों के किनारे चले जाते हैं और उनके डूबने की जो घटनाएं होती है उस घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए लोगों को खुद को भी जन जागरूकता के तहत उसके अंदर काम करना चाहिए और लोगों को पानी से दूर रहने की सचवे लगातार अपील करता है। जब से बारिश की ये दौर शुरू हुआ है तब से सचवे धड़क लगातार उनसे लोगों से अपील कर रहा है कि पानी से दूर रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में हुए नुकसान की नियमानुसार भरपाई के निर्देश दिए थे। हम क्षेत्रों में गए, वहाँ के हालात को हमने बयां किया। उनका स्पष्ट मानना है कि राजस्थान की जनता हमारे परिवार है। अतिवृष्टि और बाढ़ से किसी भी व्यक्ति का कोई भी नुकसान हुआ है तो जो भी आपदा राहत के नियम बने हुए हैं उन नियमों के तहत हम उन सबकी मदद करेंगे। आज की विधायक दल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों से चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी मंत्रियों को, विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए थे। अब ये कार्यशैली में अंतर है। देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुखिया और उनके विधायक पीड़ितों के बीच में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, सर्वे करते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के साथी ना बाढ़ का नुकसान का जायजा लेते हैं, ना किसी पीड़ित को गले से लगाते हैं और थोथी राजनीति करने पर उतारू हो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हम सबको राजस्थान की जनता ने चुन करके भेजा है, चाहे वो पक्ष के साथी हों या विपक्ष के साथी, और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनके सपनों को साकार करने का काम करें। तो विपक्ष के साथियों को जनता के दुख दर्द में शामिल होकर के समाधान के लिए सरकार को सुझाव देने चाहिए, जिसमें वो फेल हो गए हैं। दूसरा, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक, उस पर भी विचार है। जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तब गरीब तबके के लोग या हमारे SC ST के लोग हैं, उनको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा,
मिशनरीज के द्वारा बहला फुसला करके बलपूर्वक लोभ लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं सबके सामने आई। अब भी 2-4 दिन पहले की घटना है, बांसवाड़ा में ऐसा हुआ, अलवर में हुआ। तो हमारी सरकार ने संज्ञान लेकर ये तय किया है कि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तन इस रूप में कराया जाए कि उसको डराया जाए, धमकाया जाए, उसको लोभ दिया जाए, लालच दिया जाए, शादी का झांसा दिया जाए, ये विधि विरुद्ध है। इसके लिए राजस्थान की सरकार ने संज्ञान लिया है और एक कठोर कानून बने जिसमें 7 साल से ऊपर 14 साल तक, 20 साल तक आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। जो एफआईआर होगी उसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं निर्दोष हूं तो सबूत भी उसी को देने हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं धर्म की रक्षा करना हमारा सबका ध्येय है, कर्तव्य भी है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धर्म प्रेमी भी हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म परिवर्तन की परंपरा बलपूर्वक लालच के द्वारा या झांसा देकर के नहीं हो। इसमें हमने ये भी प्रावधान किया है कि जिनका मूल धर्म है वो भटक करके कहीं दूसरे रास्ते पर चले गए और घर वापसी करना चाहते हैं तो वो इसमें कवर नहीं हो। मूल धर्म को अपनाने का स्वतंत्र अधिकार है। इस तरह का एक विधेयक सदन के विचारार्थ है। सरकार का प्रयास रहेगा कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को पास कराकर राजस्थान में कठोर कानून प्रतिपादित किया जाए। धन्यवाद। हाँ लो हो जाओ, तैयारी हो जाओ, कर लो कि पेश करा दो। और अब खबर जयपुर से है, जहां संस्कृत भारती के तहत राजस्थान में 10 सितंबर से 19 सितंबर तक 108 संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। संस्कृत भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री जयप्रकाश गौतम ने बताया कि संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का अनंत भंडार है, जो हर क्षेत्र को पोषित और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारती विगत 4 दशकों से समाज में अब आपको सीधे ले चलते हैं विधानसभा के बाहर, जहां पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार, जवाहर सिंह बेगम से खास बलात् या प्रलोभन से उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन या लालच देकर, डराकर, धमकाकर, शादी का झांसा देकर विभिन्न प्रकार से यदि धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं सामने आती हैं तो ये सोचनीय, विचारणीय विषय है। जब जब कांग्रेस का शासन रहा, इन घटनाओं में वृद्धि हुई और हर धर्म की रक्षा हो, इसके लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक 2025 राजस्थान की विधानसभा में विचारार्थ रखा गया है। हमारा ये ध्येय है कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती लालच दे करके धर्म परिवर्तन नहीं कराए। पिछले दिनों जो अध्ययन हुए हैं, जो घटनाएं हमारे सामने आई हैं, तो हमारे
जो आदिवासी लोग हैं उनमें कुछ मिशनरीज काम करके लोगों को धर्म परिवर्तित कराने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। एससी एसटी के लोगों में गरीब लोगों को लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं। तो सरकार ने महसूस किया कि ऐसी संस्थाओं पर, ऐसे व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस विधेयक को विचारार्थ सदन के समक्ष रखा गया है और सरकार का यह प्रयास है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर सजा हो, भारी जुर्माना हो और यदि इस तरीके से कोई अवैध संपत्ति भी है उसको भी ध्वस्त करने का प्रावधान रखा गया है। आज सदन में विचार होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक को पारित कराकर कानूनी जामा पहना करके राजस्थान में कठोरता से लागू करेंगे। दो घटनाओं पर जरूर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कल जिस तरह विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा किया, एक वो चोगा पहन कर आए, बैनर पहन कर आए, जिसमें आरोप था कि राजस्थानी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन आपका कहना है कि जो आंकड़े हैं वो आपके पक्ष में है। देखिए, आंकड़े ही नहीं, सत्यता हमारे पक्ष में है। कल जिस तरह का ढोंग उन्होंने किया, उनकी जैसी एक आवरण लग रहा था, सदन की मर्यादा को भी उन्होंने तार तार किया। और मैंने जब पिछले 1.5 वर्ष के और उनके 1.5 वर्ष के आंकड़े रखे तो निरुत्तर थे। नेता प्रतिपक्ष जी स्वयं दलित समुदाय से आते हैं। उनकी जब सरकार थी तो दलित अत्याचार बढ़े, दलितों पर हमले बढ़े, दलितों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्ष में छेड़छाड़ की घटनाओं में 42% तक की कमी आई है। तो वो चेहरा छुपाते हुए घूम रहे थे, उन पर जवाब नहीं है। कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल थी। आज कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तो कांग्रेस मुद्दा विहीन होकर के विभिन्न प्रकार की नौटंकी कर रही है, जिसको राजस्थान की जनता भली भांति जानती है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। लास्ट सवाल, जवाहर सिंह जी, आपको मीटिंग में जाना है। कल एक आप 3 दिन का दौरा करके लौटे, सभी मंत्री, प्रभारी मंत्री, और कल मंथन चिंतन हुआ भजनलाल शर्मा के साथ, आपका सीएम के साथ, तो क्या निकल कर आया और क्या उम्मीद हम कर रहे हैं आने वाले दिनों में, जिनको आज पानी के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो दुख हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हुआ, उनको बड़ी राहत आपकी सरकार देने की तैयारी में है? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि जब बाढ़ और अतिवृष्टि हुई तो स्वयं हवाई सर्वे के लिए निकले, जगह जगह उतर करके उन्होंने लोगों से संवाद किया, उनके दुख दर्द बांटे, उनकी समस्याओं को जाना और उसके बाद मंत्रियों को, विधायकों को निर्देश दिए। मैं स्वयं भी और आपदा प्रबंधन मंत्री जी, हम दोनों गए, हम जनता के बीच में गए और फिर दोबारा उन्होंने निर्देश दिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। तो सभी विधायक और मंत्रीगण जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो क्षेत्र में गए, जनता के बीच में गए और माननीय मुख्यमंत्री जी को कल हालात से अवगत कराया। उनकी संवेदनशीलता और सहृदयता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से जो भी जनहानि, धन हानि, किसी मकान का नुकसान, फसल का नुकसान जो भी हुआ है, उसको सकारात्मक रूप से आपदा प्रबंधन में जो नियम है उनके तहत उनकी भरपाई करने का काम किया जाएगा। अब यह संवेदनशीलता ही है। आज विधायक दल की बैठक में भी विधायकों से चर्चा करेंगे, लेकिन विपक्ष के साथी ऐसी आपदा में भी जनता के बीच में नहीं गए। कोई एकाध व्यक्ति को छोड़कर सभी लोग यहाँ अपने घरों में बंद रहे। नेता प्रतिपक्ष जी से मैंने पूछा, आप कहीं गए हो तो आपका एक फोटो बता दो, लेकिन नहीं गए। वो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना जानते हैं, नौटंकी और नाटक करना चाहते हैं। जनता उनको पहचान चुकी है। जनता के बीच में उनका कोई प्रासंगिकता नहीं रही है और राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद भी दे रही है कि हमें पानी की आवश्यकता थी,
जल स्तर हमारा बढ़ना चाहिए था। आपके राज में इंद्र भगवान की कृपा हुई है, लेकिन उसके कुछ विपरीत असर हुए तो उसका समाधान हम करेंगे। थैंक यू। ये थे जवाहर सिंह बेडम, जिनका कहना है कि जल्द ही जो अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है उस पर सरकार राहत देगी। इसके साथ ही आज धर्मांतरण को लाने वाले बिल को लेकर उनका कहना है कि जिस तरह लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, जबरन धर्म परिवर्तन की बातें सामने आ रही थी, उन पर सरकार आज रोक लगाने का बिल विचारार्थ रखेगी और सदन में पारित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।